तो भाई लोग क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड नंबर 19 आ चुका है और ये एपिसोड जो है इस पार्ट का अब तक का सबसे बेहतरीन एपिसोड रहा है और उसी के साथ साथ ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा है सीरीज़ की कहानी के लिए। और इस वीडियो में हम इसी एपिसोड के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले जो 2 एपिसोड पर वीडियो बनाया है उसमें कहा था कि मैंने इस सीरीज़ की मांगा नहीं पढ़ी है अब तक, लेकिन जो इस सीज़न का लास्ट एपिसोड था, एपिसोड नंबर 2 या यूँ कहें कि एपिसोड नंबर 18, तो वो देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैंने अंत में इसकी मांगा रीड कर ही ली, यानी कि अपने को अब पूरी की पूरी स्टोरी पता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ीक अगर बैटलफील्ड में आ चुका है और सारे के सारे मार्लियंस की अकेले ही बजा रखी है और ज़ीक के बैटलफील्ड में आने के साथ ही सबका फोकस ये हो जाता है कि एरन येगर और ज़ीक येगर को एक साथ नहीं आने देना है। तो कल जो ये एपिसोड आया जिसका नाम था टू ब्रदर्स, ये एपिसोड अब तक का इस सीज़न का सबसे बेस्ट एपिसोड रहा है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गिलियाड भाई साहब यानी कि जॉ टाइटन की, और इनका जो हाल एरन येगर ने किया है ना, मतलब लिटरली मार के भरता बना देने वाला हालत। और उसी के बाद एक सीन आता है जिसमें कि राइनर और गिलियाड एक छोटी सी मेमोरी शेयर करते हैं जो कि तुम में से ज़्यादातर लोग भूल चुके होंगे कि ये सीन कब का है। तो इस मेमोरी में बात होती है गिलियाड भाई साहब के बड़े भाई की, जो कि पहले आर्मर टाइटन को पजेस करता था, और राइनर और गिलियाड भाई साहब दोनों की दोनों एक साथ आर्मर टाइटन को पाने की रेस में थे। लेकिन गिलियाड के बड़े भाई साहब ने राइनर को इस तरह मार्लियंस के सामने प्रेजेंट किया कि राइनर ही आर्मर टाइटन के लिए मोस्ट सूटेबल है, ताकि इनके जो छोटे भाई गिलियाड है वो टाइटन ना बने और एक अच्छी और लंबी लाइफ जिए। अब उसके बाद है बीस्ट टाइटन का सीन जिसमें कि ज़ीक येगर के सामने 2 चॉइसेस रखी गई हैं। ज़ीक येगर को अपने भाई एरन येगर को बचाने के लिए चिल्लाना पड़ेगा, लेकिन उसी समय फैल्को का बड़ा भाई फैल्को को लेकर आ जाता है और ज़ीक को समझाता है कि भाई तू प्लीज़ मत चिल्लाना, फैल्को को तू बचपन से जानता है और क्यों बच्चों को इसमें घसीट रहा है। फैल्को ने भी तेरा स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है और अगर तू चिल्लाएगा तो वो भी एक टाइटन बन जाएगा। और इस पॉइंट पर ज़ीक येगर अपने भाई को चूज़ करता है और चिल्ला देता है। तो अब तक जितने भी एपिसोड हमने देखे थे उसमें लोग डायरेक्ट टाइटन बन जा रहे थे, टाइटन बनते हुए दिखाया नहीं गया था, लेकिन इस एपिसोड में हमें टाइटन बनते हुए दिखाया गया है लोगों को, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। अब ज़ीक ने फैल्को को टाइटन तो बना दिया और उसके बाद ऑर्डर भी देता है कि जा और राइनर को मार। और यहाँ पर जो हमें गाबी के साइड से सीन दिखाया गया है वो भाई एक नंबर ज़बरदस्त। गाबी खड़ी है, गाबी के सामने राइनर, एरन येगर और फैल्को तीनों लड़ रहे हैं। राइनर एरन येगर को पकड़ा हुआ है, रोक रहा है, और उसी के साथ साथ फैल्को जो है वो राइनर की नेप को काट रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ज़ीक येगर के ऊपर कार्ड टाइटन से गोली चलाई जा रही है। और यहाँ पर ज़ीक येगर वही गेम पीक के साथ खेलता है जो पीक ने उसके साथ किया था लास्ट एपिसोड में। ज़ीक येगर भी अपना टाइटन फॉर्म छोड़ देता है जिससे लोगों को लगता है कि ज़ीक येगर मर गया, लेकिन एरन ये बात नोटिस कर लेता है। और उसके बाद आता है वो ज़बरदस्त सीन जिसमें कि एरन येगर अपना टाइटन फॉर्म छोड़कर धीरे धीरे ज़ीक येगर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और उसी के साथ जब ज़ीक येगर के सामने पहुंचता है और साइड में देखता है, सामने खड़ी होती है गाबी, और जैसे ही गाबी फायर करती है और एरन येगर को गोली लगती है, ब्लैंक। अब मैं सोच रहा था कि इस सीन को कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड में हमें स्लो मोशन का यूज़ किए बिना ही सारी फाइट दिखाई गई थी, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं किया गया था। लेकिन कल के एपिसोड में जो यहाँ इस सीन पर टाइम को फ्रीज करके कैमरा मूवमेंट दिखाया गया है, गलियों के बीच से कैमरा चलते हुए जाता है, सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, और उसके साथ जो एरन येगर की बॉडी दिखाई जाती है, गले से खून गिर रहा है, और उसके साथ ज़ीक येगर के हाथ में एरन येगर का सर दिखाया जाता है, बहुत बेहतरीन। और मैंने इसकी मांगा पढ़ ली थी तो मुझे खुद पता था कि ये पूरी स्टोरी क्या होने वाली है, आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी ये सीन देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितनी बेहतर तरीके से दिखाया गया है। तो क्या एरन येगर मर गया? इसका आंसर आपको इसी एपिसोड में दिखा दिया गया है। मुझे लगा था इस एपिसोड का एंड इसी जगह पर करेंगे, लेकिन इसके बाद सीन दिखाता है द कोऑर्डिनेट यानी द पाथ जो भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पर ज़ीक येगर और एरन येगर एक साथ पहुँचते हैं और वहाँ पर ज़ीक येगर एरन येगर को बताता है कि हमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है। जब तुम्हारा सर मेरे हाथ में आया था तो उस समय तुम्हारे अंदर लाइफ बाकी थी, यानी कि फाउंडिंग टाइटन की पावर हमारे पास आ गई है। और ये जो कन्वर्सेशन है ज़ीक और एरन के बीच में, एरन को गोली लगने के बाद वाली, इसको बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये आगे की स्टोरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ज़ीक एक और बात मेंशन करता है कि जब एरन येगर और ज़ीक येगर द पाथ पर आए तो वहाँ पर एरन येगर काफ़ी टाइम तक सोता रह गया, कई साल बीत गए, और उतने टाइम में ज़ीक येगर को कई सारी बातें पता चलती हैं द पाथ को लेकर के, और वो चाहता तो वहाँ पर इमियर को ऑर्डर देकर अपना मिशन कंप्लीट कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और अपने भाई का इंतज़ार करता है, जिसके लिए वो बाद में पछताने वाला है।
अब यहाँ पर एरन येगर एक और बात अपनी मेंशन करता है। जब वो अपने इंटेंशन के बारे में ज़ीक येगर को बताता है तो वहाँ एरन ये कहता है कि मैंने ये सब यहाँ तक आने के लिए सिर्फ किया, मैं तेरे प्लान के साथ कभी नहीं था। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि क्या एरन येगर को द पाथ के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि द पाथ पे सिर्फ इकलौता ज़ीक येगर ही है जो जाके वापस आया है। तो अगर एरन येगर को द पाथ के बारे में पहले से पता था तो उसे कैसे पता चला, क्योंकि मरने के बाद ही कोई वहाँ पर जाता है। तो इन सब का आंसर हमें अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। जिसने मांगा पढ़ी है उसे पहले से ही आंसर पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।